हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आपको जो ये मैं वीडियो दिखा रही हूँ ना, तो दोस्तों ये मेरे पिछले साल का स्प्रिंग गार्डन है और इसको दिखाने का मतलब ये है कि मैं आपको ब्लूमिंग दिखा रही हूँ। स्पेशली आज मैं बात करूँगी जिरेनियम के ऊपर। तो जो ये टॉप लाइन आप मेरी देख रहे हैं, इसमें सब जिरेनियम है और इतने भर भर के गुच्छों के रूप में ये फूल खिल रहे हैं। तो ये जो जिरेनियम है विंटर सीजन का बहुत ही प्यारा फूल है। इसको आप अक्टूबर के महीने में छोटी-छोटी सैपलिंग से लगा सकते हैं। देखिए पॉट साइज़ देखिए, फूल देखिए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से मुझे अपने पुराने वीडियोज़ में ये क्लिप्स मिली हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आपको फ्लावरिंग दिखाई जाए कि किस तरह से आप इतनी अच्छी ब्लूमिंग ले सकते हैं और उसके बाद हम इस पे टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए बरामदे में कितने सुंदर फूल खिले हैं और अब मैं ले आई हूँ आपको आजकल मेरे गार्डन में जो मैं सैपलिंग्स लगा रही हूँ ना, उस तरह। क्योंकि दोस्तों बातें तो लोग बहुत करते हैं, ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन आपको पहले साक्षात मैंने दिखाया है और अब हम बात करेंगे इन जिरेनियम्स की। तो दोस्तों ये जो जिरेनियम्स है ना, ये मेरे 2-3 साल पुराने हैं। मतलब मैं इनको बचा लेती हूँ, ये हमारे एनुअल चल जाते हैं, मतलब पूरा 12 मासी चल जाते हैं। वैसे ये वार्षिक होते हैं, द्विवार्षिक होते हैं और 12 मासी होते हैं। कहने का मतलब है आपके यहाँ कहीं कहीं पे टेम्परेचर ऐसा होगा कि आप 1 साल ही इन्हें बचा पाते होंगे, अगले साल ख़राब हो जाते होंगे बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पर, और किसी किसी के 2 साल भी चल जाते हैं। लेकिन ये दोस्तों 12 मासी होते हैं। आप इनकी कटिंग्स को ग्रो करते रहें तो नए नए पौधे आपके बनते रहेंगे। अगर पुराना पौधा ख़राब भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब मैं इसकी ना ब्लूमिंग पे आती हूँ। सबसे पहले तो सॉइल मिक्स पे बात कर लेते हैं दोस्तों, कि आप जैसे देते हैं 60-40 का रेशो बना के, यानी 60% के करीब गार्डन सॉइल दे दीजिए, 30% इसको कंपोस्ट चाहिए क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट है, और 10% के करीब आप रेत डाल सकते हैं। अगर आप कोकोपीट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इसमें बोन मील ज़रूर डालिएगा दोस्तों, और नीम खली, तो दोनों को मिलाकर इसका पॉटिंग सॉइल एक अच्छा सा बना दीजिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप साफ़ भी डाल सकते हैं अपने सॉइल मिक्स में, क्योंकि दोस्तों इस पर फंगस लगने का डर रहता है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता है, इसलिए वेल ड्रेनिंग सॉइल आप इसको दीजिए। और अक्टूबर से जनवरी तक इसको आप फुल सनलाइट दीजिए। जब आपका पौधा जो है ग्रोथ पकड़ लेगा और फ्लावरिंग पे आ जाएगा, तब आप इसको थोड़ा शेड दीजिए, जिससे कि जो फ्लावर्स हैं उसके वो थोड़ा सा लंबे चलें। जून तक ये फूल देते हैं बहुत ही अच्छे। फिर जुलाई से बरसातों में इसके जो फ्लावर्स हैं वो कम हो जाते हैं, ख़त्म से हो जाते हैं, और उस टाइम पे आप इसको शेड दीजिए। जैसे कि मेरा कोई जीना है, मैं उसके नीचे रख लेती हूँ, कहीं बरामदे में रख लीजिए, जिससे कि सीधी बारिश इन पर ना पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया है, वाटरिंग इसको बहुत सोच समझ के देनी है। इसको बहुत सौगी मिट्टी पसंद नहीं है, वेल ड्रेनिंग पसंद है। मतलब पानी इसको चाहिए, लेकिन इसकी जो मिट्टी है उसमें कीचड़ ना हो। तो बस यही बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो इसकी जड़ें होती हैं वो शैलो होती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, और जो इसकी डंडियाँ हैं वो भी अंदर से खोखली होती हैं। तो ये प्लांट जो है ना गल जाएगा अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तो। बस इन चीज़ों का ध्यान देना है। अगर मैं वाटरिंग की बात करूँ तो जब इसकी टॉप सॉइल सूख जाए तब आप इसको पानी दीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि दोस्तों नमी इसको पसंद है लेकिन ज़्यादा नहीं है, और इसमें आप पानी मतलब बहुत सोच समझ के दीजिए। कई बार प्लांट जो होता है इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है कि आपको दिख भी नहीं पाता, तो इसलिए आप उसकी थोड़ा सा उंगली से टेस्ट करके या फिर पौधे को थोड़ा सा साइड से उठा कर तब उसमें पानी दीजिए। तो दोस्तों ये सब बातें तो हो गई सॉइल मिक्स की और पानी की। अब मैं बात करूंगी दोस्तों इसकी जो सूखी पत्तियां होती हैं ना, उनको आपको समय समय पर निकालना है। पीली पत्तियों को आप निकालते रहिए, और इसमें जिससे कि फंगस ना हो। साथ में जो पत्तियां इसकी मिट्टी पर चिपक जाती हैं, यानी गमले से टच होती हैं, उनको आप साफ़ सफाई का इसका ध्यान रखा करें। उससे क्या होगा कि आपके पौधे में फंगस नहीं लगेगी, फूल भी बहुत ज़बरदस्त आएंगे और खूबसूरत आएंगे। तो दोस्तों इसमें 2 तरह के ये होते हैं। एक तो इसमें गोल गोल पत्तियां वाला प्लांट होता है, और एक इसमें पॉइंटेड पत्ती वाली होती है।
वो जो पॉइंटेड पत्तियाँ होती हैं वो आइवी जेरेनियम की होती हैं, क्योंकि ये एक तो बेल के रूप में भी होता है और एक पेड़ के रूप में भी होता है। तो इस तरह से इसमें 2 वैराइटीज़ आती हैं। आपको अगर आइवी लगाना है तो आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, और अगर आपको गोल पत्तियों वाला प्लांट मिले तो आप उसको प्लांटर में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। आप इसको ज़मीन पे ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि बरसात में अगर आपके यहाँ बहुत सारी बरसात होती है तो फिर ये आपका पौधा मरने लगता है। तो दोस्तों, अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो ये हैवी फीडर प्लांट है, और 25 से 30 दिनों में इसकी गुड़ाई करें। कंपोस्ट दे सकते हैं आप इसको, NPK दे सकते हैं, 5 ग्राम पानी में घोलकर मिट्टी में दे दें। पेस्ट अटैक के लिए दोस्तों इस पर स्प्रे समय समय पे करें। नीम ऑयल को आप 1 लीटर पानी में मिलाकर एक ढक्कन को उसका स्प्रे कर सकते हैं। डेड हेडिंग तो मैंने आपको बताई है कि आपको ज़रूर ही करनी है। जिस तरह ये प्लांट्स जो है ना, जब फ्लावर स्पेंट हो जाए तो आप उसको अच्छे से कट कर दीजिए, क्योंकि सूखे हुए फूल अगर होंगे तो फिर वो बीज बनाएंगे, और जब ये सीड्स बनाने लगता है तो इसकी एनर्जी जो है कम हो जाती है। अगर आपको सीड्स अगले साल के लिए चाहिए तो फिर आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको बिल्कुल कट कर दीजिए। तो पूरी डंडी को नीचे से आप कट करेंगे ना, तो उतनी ही एनर्जी से वो नई जो कलियां हैं उनको बनाएगा। तो दोस्तों, इसको अगर आपको नेक्स्ट सीज़न के लिए बचाना है तो बस यही ट्रिक्स हैं कि आप इसको ज़्यादा पानी से बचाएं, और बरसातों में आप इसको किसी शेडी एरिया में रख दें। समय समय पे थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें फंगिसाइड पाउडर पानी में मिलाकर दे सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका प्लांट जो है फंगस से बचा रहेगा और ख़राब नहीं होगा। दोस्तों, इसमें सिंगल पेटल, डबल पेटल, मल्टी पेटल फ्लावर्स आते हैं। सिंगल पेटल में तो एक ही पत्ती आती है, लेकिन मल्टी पेटल्स में गुच्छा होता है और आप उसके फूलों को गिन भी नहीं पाते। इस तरह से इसमें 2 वैरायटी होती हैं। अगर हम कलर्स की बात करें तो बहुत सारे कलर्स इसमें आते हैं। रेड कलर इसका कॉमन है, वाइट, पिंक, बेबी पिंक, मैजेंटा कलर, इस ऑरेंज कलर, इस तरह के कलर्स इसमें आते हैं। गुच्छों में जब ये फूल खिलते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत आपके गार्डन में 4 चांद लगा देते हैं। तो अगर आपने अभी तक जेरेनियम नहीं लगाया है तो इस बार चाहिए, और नर्सरी से इसके तैयार पौधे जो आते हैं थैली में लगे हुए, गमलों में लगे हुए, आप लाकर लगा सकते हैं। और उसके जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, फरवरी मार्च में तो इतने प्यारे फूल खिलते हैं कि पूरा गमला ही जेरेनियम से भर जाता है, कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कितने बड़े बड़े गुच्छे इसके लटके हुए हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही पक्का पौधा है, और अगर आप इसको बचाना एक बार सीख गए ना तो बहुत ही सुंदर चलता है। तो इस टाइम तो आप इसको 3 से 4-5 घंटे की भी धूप दे सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। लेकिन जब दोस्तों मार्च आ जाए तब आप इसको 1-2 घंटे की, जहाँ सुबह की धूप हो वहाँ दीजिए, नहीं तो इसके जो फ्लावर्स हैं जल्दी स्पेंट हो जाते हैं। इस टाइम पे आप उसको हाफ डे सनलाइट दे सकते हैं। मार्च के बाद आप सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं इसको, जिससे कि इसमें जल्दी से जो फ्लावर्स हैं स्पेंट ना हो। पत्ती के पीछे दोस्तों फंगल अटैक हो जाता है, कई बार कीड़े उसमें चिपक जाते हैं, तो आप पेस्टिसाइड पानी में मिलाकर स्प्रे करते रहा करें। अपनी पत्तियों को, जो प्लांट की पत्तियां उन्हें चेक करते रहा करें। और कई बार उनमें ना काले काले से बिल्कुल जैसे माइल्ड से गुलदावरी के जो पौधे होते हैं उसमें आपने देखा होगा काले काले कीड़े चिपक जाते हैं, उसी तरह का कुछ जेरेनियम में भी होता है। तो बस इस पे आपको अपने पौधों पर कड़ी नज़र रखनी है, तो आपके जो प्लांट्स हैं बहुत सुंदर चलेंगे। और दोस्तों, अगर आप छोटे प्लांट्स लगा रहे हैं बिल्कुल सैपलिंग्स, तो पौधों की पिंचिंग कर दीजिए और साइड ब्रांचेस आएंगी और आपका पौधा जो है बुशी होगा। अगर मैं पॉट साइज़ की बात करूं तो आप 6 इंच से लेके इनको 12 इंच तक के गमलों में लगा सकते हैं, और वो डिपेंड करता है आपके प्लांट के ऊपर। अगर आप छोटी सैपलिंग्स लगा रहे हैं तो 6 से 8 इंच के पॉट्स दीजिए, और आपका पौधा अगर बड़ा है या आप नर्सरी से ला रहे हैं तो 10 से 12 इंच का गमला भी दे सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका प्लांट मैच्योर होगा वैसे वैसे आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप एक ही प्लांटर में, एक ही गमले में 2 पौधे लगा सकते हैं एक ही कलर के, तो वो और बुशी हो जाएगा प्लांट, और मतलब देखने में भी बिल्कुल गुलदस्ते की तरह लगेगा। दोस्तों, बाद में फ्लावरिंग को डेड हेडिंग जरूर करा करें, ये काम आप बिल्कुल ना भूलें। तो 9 इंच से 12 इंच तक का गमला मतलब परफेक्ट रहता है जेरेनियम के लिए, और काफ़ी हार्डी प्लांट है दोस्तों वैसे तो ये। तो मेरा तो ये
4-5 साल हो चुके हैं, चलते जा रहे हैं। और कुछ जो मुझे पसंद होते हैं उनकी मैं फरवरी में, स्प्रिंग में इनकी कटिंग्स के थ्रू इनको लगाती हूँ। इस पर मेरा डिटेल वीडियो है दोस्तों, आप गार्डनिंग विद निधि में जाकर जेरेनियम्स पे बहुत सारे शॉट्स मैंने डाले हैं और उनको देख सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं कि कितने प्यारे ये फूल होते हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं शुरू में ही, यानी इसमें अभी तक फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं हुई है, पहले ही इसका एक वीडियो बनाऊं जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल है। अगर आपके यहाँ जिरेनियम्स हैं तो आप इस तरह से उसकी केयर कर सकते हैं। और 10 दिन में एक बार आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र, अगर पौधा बहुत घना हो चुका है तो बना के दे सकते हैं, गोबर की खाद का या कंपोस्ट का, सरसों खली का, जो भी आप बना सकते हैं या आप क्या है अवेलेबल हो उस हिसाब से। और नहीं तो आप डीएपी के कुछ दाने दे दीजिए। दोस्तों ये सब काम ना आपको कलियां खिलने से पहले करना है, नहीं तो क्या होता है कि अगर जब कलियां खुल जाएं, फूल आ जाएं, फिर आप अगर कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो पौधे पे नुकसान ज़्यादा करता है। कई बार ओवर फर्टिलाइज़र से भी फूल नहीं आते हैं, पत्तियां तो आती हैं पर फूल नहीं आते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये प्लांट की ग्रोथ के लिए हैं और हैवी ब्लूमिंग के लिए हैं। तो इस तरह से आप अपने जिरेनियम प्लांट की केयर कर सकते हैं। पत्तों पर लाल लाल रंग की लाइंस हो तो दोस्तों फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए आप उसको डीएपी के कुछ दाने डाल दें। अगर हो सके, अगर आपके यहाँ अवेलेबल हो, कुछ पोटाश के दाने दे सकते हैं। बनाना पील जो होता है सूखा हुआ, उसको आप मिक्सी में पीसकर वो भी अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं। कलर्स बहुत चटक आएंगे, बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। अगर आप सीड्स से के थ्रू इनको अगले सीज़न में लगाना चाहते हैं तो अपने प्लांट पे जो फ्लावर है, 1 फ्लावर 2 फ्लावर छोड़ दीजिए और सीड्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने प्यारे इसके फूल खिलते हैं ना, मतलब देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। हमारे लिए तो ये पक्के पौधे होते हैं और इन पे इन्वेस्ट करना बिल्कुल बेकार नहीं जाता, क्योंकि हम इनको नेक्स्ट सीज़न के लिए बचा लेते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा गर्मी इनको नहीं चाहिए और थोड़ी ऐसी जगह रखिए जहाँ ठंडक बनी रहे गर्मियों में, पौधों की, पेड़ों के नीचे या फिर शेड में थोड़ा, तो उससे ये आपके हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।